हेलो फ्रेंड्स, मैं शहजाद जॉर्ज। आज हम लेसन नंबर 2 को शुरू करेंगे। और लेसन नंबर 2 को शुरू करने से पहले लेसन नंबर 1 को देखेंगे कि लेसन नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा। तो अगर हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें ब्रोकेज हाउस में अपना अकाउंट ओपन करवाना होता है और सीडीसी अकाउंट ओपन करवाना होता है, जो हमारा ब्रोकर ही जो है ओपन करवा देता है। तो उसके बाद हमें नेशनल क्लियरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना होता है कि ताकि वो हमारे बिहाफ पर हमारे पैसे की जो लेन देन है वो क्लियर कर सके। तो इन 3 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हमारा ब्रोकर हाउस जो है वो हमें एक आईडी नंबर और एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर देता है, जिस पे हम स्टॉक को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जब हमारे पास अकाउंट अकाउंट नंबर आ गया, तो अकाउंट नंबर आने के बाद तो अब हमें ट्रेड करना है। तो ट्रेड हमें किसी भी स्टॉक में हमें ट्रेड करनी है, तो ट्रेड जब हम किसी भी स्टॉक में लेते हैं तो उसकी दो सूरत हाल होती है। एक तो जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो वो या तो कुछ दिनों में ऊपर चला जाएगा या फिर वो स्टॉक कुछ दिनों में नीचे आ जाएगा। सिंपल लफ्ज़ों में, या तो वो स्टॉक हमें प्रॉफिट देकर जाएगा या तो वो स्टॉक जो है वो हमें लॉस देकर जाएगा। तो लॉस से बचने के लिए हमें थोड़ी सी स्टडी करनी होती है, थोड़ा सी नॉलेज लेना होता है। तो अब हम अपना लेसन नंबर 2 शुरू करेंगे। किसी भी स्टॉक में हमें सरमायाकारी करने से पहले थोड़ी सी होना होनी चाहिए कि हम उस कंपनी को किस तरह देख सकते हैं कि वो एक अच्छी कंपनी है या वो एक बुरी कंपनी है। तो किसी भी कंपनी को चेक करने के दो ही तरीके हैं। एक फंडामेंटल बेस पे हम उस कंपनी को चेक कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो टेक्निकल चार्ट, कि उसका टेक्निकल चार्ट जो है वो हमें क्या बता रहा है। क्या क्या वो अपने सपोर्ट के पास है या अपनी रेजिस्टेंस के पास है या फिर वो सेंटर में ट्रेड कर रहा है। तो हमें किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टॉक में हमें दो बातों का ख्याल होना बहुत ज़रूरी है। कि या ये कह सकते हैं कि हमें फंडामेंटल के इफेक्ट एंड फिगर्स आने चाहिए, और दूसरा जो है वो हमें टेक्निकल चार्ट रीड करना आना चाहिए। तो अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें सीखना होगा। तो इन दोनों को, इफेक्ट एंड फिगर्स को और टेक्निकल चार्ट्स को, अब हम किन जगह पर देख सकते हैं। तो हमारे पास मोस्टली बहुत सारी वेबसाइट है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी, जो हमें टेक्निकल चार्ट्स भी शो करती है और फंडामेंटल बेस पर इफेक्ट एंड फिगर्स भी शो करती है। तो अब हम उन 4 प्लेटफॉर्म को देखेंगे जो हमें ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो वेबसाइट है वो हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। अगर हमें किसी भी स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके इफेक्ट एंड फिगर्स को देखना हो या फिर उसके टेक्निकल चार्ट्स को देखना हो, तो हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट और परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसकी बेस पे हम जो है वो किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसके बाद जो लोकल बेस वेबसाइट है वो scstrader.com। ये बहुत सारे इन्वेस्टर जो है इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं, और यहाँ भी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारी लोकल वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पर आप जाके विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दो बड़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के नाम से वेबसाइट है, एक इन्वेस्टिंग डॉट कॉम और दूसरा बूमबर्ग। ये भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती हैं। इन दोनों वेबसाइट पर जाके हम किसी भी स्टॉक की प्रीवियस
हिस्ट्री देख सकते हैं, उसका 5 से 10 साल चार्ट एनालाइज कर सकते हैं, उसके फंडामेंटल और इफेक्ट एंड फिगर्स को देख सकते हैं। अगर हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कमाना है तो फिर हमें काम सीखना होगा। बहुत सारे कामों की तरह ये भी एक कारोबार है। इस काम को करने से पहले हमें इस काम के बारे में हाँ ना होना चाहिए, तो फिर हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें टेक्निकल चार्ट एनालाइज लिटिल बिट करना आना चाहिए, और दूसरा फंडामेंटल इफेक्ट एंड फिगर्स के बारे में जो है वो थोड़ा सा हाँ ना होना चाहिए। तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जब आप अपना इंटरेस्ट इस फील्ड में दिखाएंगे या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप स्टडी करना शुरू करेंगे, तो आपको भी ये काम आना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम डीपली जो है वो फंडामेंटल पर और टेक्निकल बेस पर वीडियो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह जो है ना वो आप वेट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। शुक्रिया।